राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच जयराम महतो काफी सुर्खियों में हैं। एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक जयराम महतो का वोट भी इस चुनाव में बेहद कीमती रहेगा महागठबंधन और एनडीए के, या यूं कहें निर्दलीय परिमल नाथवानी के लिए। जी हां, आप सभी को बता दें कि बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर चर्चा हो रही है कि इस चुनाव में जयराम महतो किसका समर्थन करेंगे, क्योंकि वह अभी तक तो अकेले खड़े नजर आए। अब इस चुनाव में वह जिसका भी समर्थन करेंगे, साफ रहेगा कि उस विचारधारा के साथ, उस गठबंधन के साथ अग्रसर हो सकते हैं आगे। फिलहाल देखा जाए तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। राज्यसभा चुनाव में वैसे तो एक एक वोट कीमती है, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा, बीजेपी के साथ साथ सभी पार्टियों के विधायकों के वोटों का महत्व बढ़ गया है। इस दौरान विधायक जयराम महतो ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में तीनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं, वे उन्हें वोट डालेंगे जो काम और विकास करेगा, हमारे क्षेत्र और लोगों की समस्याओं के साथ खड़ा होगा। एक प्रत्याशी के लोगों ने सहयोग मांगा है, लेकिन अभी किसी से मुलाकात नहीं हुई। जयराम महतो ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबकी नज़र होती है, मुझे सहयोग चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि संसद के माध्यम से काम हो। उन्होंने कहा कि मैं सरकार में नहीं हूँ, हर काम के लिए लड़ना पड़ता है। उस व्यक्ति का समर्थन देंगे जिसकी एक दृष्टि मेरे विधानसभा क्षेत्र पर भी हो। जयराम ने कहा कि महागठबंधन ठीक से नहीं चल रहा। एक दूसरे के प्रति जेएमएम और कांग्रेस में कैसा प्रेम है सभी जान रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी ने तो खुलकर यहाँ पर अपनी बात रखी है। फिलहाल जयराम महतो ने तो अपनी शर्त एकदम क्लियर कर दी कि जो क्षेत्र के लिए उनके काम करेगा उसको वोट देंगे। अब आपको बता दें कि परिमल नाथवानी के जीतने के चांसेस कितने हैं, और हाल ही में कुछ ऐसी अपडेट भी आई है कि जयराम महतो का रुख जो है नरम इस समय नाथवानी की तरफ है और गरम जेएमएम कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ है। तो परिमल नाथवानी के समर्थन में ये जा सकते हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि 28 वोटों की आवश्यकता है। अब 28 और 28 वोट जेएमएम और कांग्रेस कैंडिडेट दोनों को पड़ गए तो ये मान लीजिए कि उनकी जीत तो तय है। उनके पास 56 विधायक का समर्थन पहले से, 56 वोट पहले से ही हैं। लेकिन परिमल नाथवानी को बीजेपी के 24 सदस्य सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा खबर है। फिलहाल उनको 4 अतिरिक्त और वोट चाहिए। अब मान लीजिए जयराम महतो ने उनको सपोर्ट कर दिया तो इनके हो जाएंगे 25, फिर 3 और वोट चाहिए होंगे नाथवानी को। तो वो कैसे लाएंगे? फिर शुरू होगा क्रॉस वोटिंग का खेल, बगावत का खेल और अपने पाले में लाने का खेल। नाथवानी का एक्सपीरियंस हर कोई जानते हैं, उनका अनुभव की वजह से ही माना जा रहा है कि उनके जीत के चांसेस बढ़ रहे हैं। जबकि महागठबंधन का कहना है कि हमारा तो गठबंधन का प्रत्याशी पहले से ही जीता हुआ है, क्योंकि हमारे पास अच्छे खासे समर्थन है। तो अभी इस मुद्दे पर एक लंबी बहस छिड़ी हुई है। लेकिन इस बीच जयराम महतो ने शर्त एकदम क्लियर कर दी। अगर हेमंत सोरेन के गठबंधन यानी महागठबंधन को जयराम महतो को अपने पाले में लाना है तो उन्हें यह आश्वासन देना होगा, क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन के पक्ष में ज़्यादा जा सकते हैं, उनकी सरकार है और राज्यसभा में भी अगर उनका कैंडिडेट बनने का चांसेस है तो जयराम महतो को उसी तरफ रुख दिखाना चाहिए जहां जीत दिख रही हो। तो फिलहाल नैतिकता के तौर पर तो यही दिखता है कि उनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए हेमंत और उनके गठबंधन का साथ ज़्यादा फायदा देगा। लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन की आलोचना भी कर रहे हैं और समर्थन की भी उम्मीद कर रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या समीकरण बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।